हे फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई मिस्ड यू ऑल सो वेरी मच। मैं आ गई हूँ अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग एंड टॉपिक आप देख रहे होंगे कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एंड वाइल मेडिटेटिंग ये जस्ट ये टॉपिक मेरे जहन में आया, मेरे एंजल्स ने मेरे कान में डाला एंड दैट इज़ हाउ आई एम कमिंग। मैं यहाँ पे हूँ एंड इसी टॉपिक के लिए यहाँ पे 3 पायल है। पायल 1 द सन है, पायल 2 द लवर्स एंड पायल 3 द एम्परर। सो जिस भी पायल से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, थर्ड आई चक्र आपका मन, दिल, जहन जिस भी पायल की तरफ बोल रहा है, 1 2 3 या फिर 2 पायल भी आप चूज़ कर सकते हैं, तीनों पायल भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, जिससे भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आप उस पायल को क्लिक करिए। डिस्क्रिप्शन पे टाइमिंग मेंशन है एंड आई विल सी यू राइट देयर। बाय। हाय गाइस, हाय पायल नंबर 1। सो द सन आप लोगों ने चूज़ किया है। यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले जो मैसेज मिल रहा है दैट एक्चुअली आपके लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आने वाले हैं। काफ़ी सारे बदलाव मतलब चेंजेस आने वाले हैं। एंड ऐसे नहीं कि ब्रेक के बाद आएंगे, वन ऑन वन ऐसा हो सकता है कि कुछ एक चेंज आया, फिर उसके एक टाइम बाद ही दूसरा चेंज आया, तो ब्रीथिंग का टाइम आपको बहुत जल्दी ज़्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से कोशिश जो कर रहे हैं, ट्राई जो प्रयत्न कर रहे हैं, मतलब ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली है जो मेहनत करने के बाद फल की इच्छा रख रहे हैं, जो मेहनत करने के बाद कोशिश और उस वेट में है दैट कि उसका रिज़ल्ट मिल जाए। तो इसके लिए उनके लिए यहाँ पे रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता हुआ दिख रहा है। प्रिपेयर रहिए उन सब चीज़ों के लिए, उन सब क्या कहते हैं, रिज़ल्ट्स की, उसके बाद की तैयारियों के लिए अपने आप को। सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है खुशखबरी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत लोगों के जो गवर्नमेंट के रिज़ल्ट्स आने हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आते हुए। तो मुझे लग रहा है कि आपको ना एकदम से हो जाएगा, यार टाइम नहीं है, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, कैसे क्या करना है। तो प्लीज़ जस्ट डोंट वरी मच, चीज़ें अपने आप हो जाएगी अच्छे से। बट येस, आपको टाइम ब्रीदिंग का बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। इवन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट ये कुछ चीज़ें जो क्लोज़ हो चुकी थी, जब ये हो सकता है कोई चैप्टर क्लोज़ हो चुका है, कोई कोई आपकी लाइफ का फेज़ एक क्लोज़ हो चुका है, या फिर वो रह गया है, रहते रहते वो बस रह गया है, इग्नोर्ड हो गया है वो चीज़, वो फेज़, वो सिचुएशन। आपके बैक ऑफ द माइंड में वो है कि हाँ ये होनी है चीज़। ये कुछ भी हो सकती है, किसी इंसान से बात करना, कुछ ऐसा जिससे कि आप शायद आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिस पे आपको कुछ बिग चेंज से रिलेटेड होगा वो, बट वो रह गई थी। तो वो चीज़ मुझे वापस अब आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। वाव। तो अब देखते हैं पायल नंबर 1 के लिए और क्या है आपकी जो ज़िंदगी बदलने वाली है, क्या होने वाला है पायल नंबर 1 के लिए। आई एम सो हैप्पी, पता नहीं क्यों, आई जस्ट वांट टू से आई एम सो हैप्पी फॉर यू। गॉड ब्लेस यू पायल नंबर 1। आप लोगों को हर खुशी, हर वो चीज़ मिले जिसकी आप चाह रखें। भगवान आपको हर दुख से दूर रखे एंड हर खुशी दे आपको, जो जिसकी भी चाह है आपको। वाह 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 वाह, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं गाइस। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई चीज़ आपकी तरफ ऐसे आ रही थी और वो ऐसे मुड़ के चली गई। मतलब कोई आपकी तरफ ऐसा कोई दुख, दर्द या कोई ऐसी चीज़ जो आपको और परेशान कर सकती थी, आपके लिए और टेंशन वाली बात थी, बट वो आते आते करके मुड़ जाएगी। तो आप प्लीज़ थैंकफुल रहिए, जिस भी सिचुएशन में जहाँ पर भी है आप प्लीज़ थैंकफुल रहिए अपने गॉड को, खुदा को, एंजल को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने किस्मत को, कि जैसे भी सिचुएशन में आप हैं उससे ज़्यादा वर्स हो सकती थी बट नहीं हुई, बिकॉज़ अभी आप, वो आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपकी किस्मत एक्चुअली इसी वजह से भी बहुत बदलने वाली है, बिकॉज़ अगर आपकी सिचुएशन ऐसी होती तो बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती थी आपके लिए।
दूसरा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको एकदम से ना नोटिसेबल आप होने वाले हो, लोग आपको नोटिस करना शुरू कर देंगे, आपको भाव देना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप उनके अटेंशन में जाएंगे, आपके बारे में बात होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप दिखते हो, जैसे आप बात करते हो, या फिर जो भी आपने किया है, आपके रिजल्ट्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, जिस तरीके से हो, तो मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है जिस तरीके से आप दिखते हो और जैसा स्वभाव है आपका, उन सब चीज़ों के बारे में बात होनी शुरू हो रही। तो आप लाइमलाइट में आना बहुत ज़्यादा शुरू हो रहा है। आपकी ज़िंदगी एक्चुअली इस वे में काफ़ी बदलने वाली है, यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो, बोल्ड डिसीजन जिसमें आपको एक बिग स्टेप ऑफ न्यू फेज़ मैं बोलूँगी, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नया फेज़ का, जिसमें आप हो सकता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, या फिर आप ये हो सकता है कि आप अपने क्या कहते हैं अथॉरिटी ले रहे हैं किसी चीज़ का। तो यहाँ पे ज़रूर है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का प्रमोशंस हो रहे हैं, कुछ लोगों को एक ओहदा ऐसा दिया जा रहा है जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी चीज़ों को हैंडल करना है या फिर लोगों को हैंडल करना है, कोई कंपनी, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रही है। आपको ऑल्सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट आपके जो भी टैलेंट है, आपका स्किल है, या फिर जिस भी चीज़ में आपने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी स्किल जतन करी है, काफ़ी एक्सपीरियंस कर रखा है, काफ़ी डिग्री जो हासिल कर रखी है, फाइनली आपको उसके कंपैरिजन में आपको मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि फाइनली यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की शादियाँ आती हुई नज़र आ रही है। और ये वो शादियाँ स्पेसिफिकली मैं ये बता दूँ जो क्या कहते हैं बहुत टाइम से हो नहीं रही थी, जो अटकी हुई थी, जो लेट मैरिज है, एज हो चुकी है, ये वो मैरिजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि होती हुई, वो फाइनली होती हुई। ये कुछ अरेंज मैरिज है, ठीक है, यहाँ पे अरेंज मैरिज जहाँ तक दिख नज़र आ रही है, और ये वो मैरिज है, अगर लव मैरिज है तो ये काफ़ी लेट वाली है, मतलब बहुत टाइम बाद घर वाले माने हैं, या फिर बहुत टाइम बाद चीज़ें सॉल्व हुई है, रिजॉल्व हुई है, अब जाके आपकी शादी सही हो रही है, और एज हो गई है, सेकंड मैरिज है, यहाँ पे वो मुझे मैरिजेस होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन आपके लिए आ रही है। वाह, ठीक है, एंड लेट मी सी और क्या है फाइल नंबर। आई बिलीव कैमरा ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से ही लेती हूँ। एंड ओके, आप प्लीज़ वैल्यू करना शुरू करिए। पहले नंबर 1 जो चीज़ आपके पास है, प्लीज़ ग्रेटफुल रहिए, बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा, होता है ना ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, दैट आप वहाँ पे किसी और के पास क्या है आप उसको देख के खुश होते रहते हैं, इसके बजाय कि आपके पास क्या है उससे खुश होने के बजाय, राइट। तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, प्लीज़ उसकी वैल्यू फर्स्ट करना शुरू करिए। बिकॉज़ लाइफ में आपने अपने प्रेजेंट की वैल्यू नहीं करी, आपके पास जो है उसकी वैल्यू नहीं करी, तो आपके पास जो आएगा आप उसकी वैल्यू कैसे कर पाओगे। मतलब जो देने वाला है वो भी किस गारंटी से देगा आपको, ठीक है। तो प्लीज़ ये करिए, अगर आपके साथ अगर ऐसा है तो ज़रूर। प्लस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए ना कुछ ऐसा मौका आएगा जहाँ पे आपको अपने अपने लाइफ के शेड्यूल के साथ आपको बैलेंस करने का आएगा, मतलब बैलेंस करने का अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ सिंपल चल रही है या फिर सिंपल सिर्फ जॉब या बिज़नेस कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटी, ऐसी सिचुएशन आने वाली है जिसमें आपको अपने आप को अपने लिए टाइम निकालने के लिए बहुत यत्न भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो टेक आउट टाइम, जितना हो सकेगा अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश करना, अपने लिए बैलेंस करने की कोशिश करना। आप में से कई लोग, यस, आपके पास जो पैसों की अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है,
डू नॉट वरी, आपके पास आपके हिसाब से, मतलब आपकी मेहनत, आपके जतन, आपके काम के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी, ठीक है। टेंशन मत लेना। एंड दिस इज़ वॉट आई कैन सी पाइल नंबर 1। सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल, गॉड ब्लेस यू पाइल नंबर 1। अपना बस ध्यान रखना, हैप्पी रहना, एंड गॉड ब्लेस यू। लव यू गाइज, दिस इज़ इट, टेक केयर। कमेंट पे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया। लव यू ऑल, बाय। हाय पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? सो आप लोगों ने चूज़ किया है द लवर। आप में से बहुत लोग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकते हैं कृष्णा जी के फॉलोअर्स, विष्णु जी के फॉलोअर्स यहाँ पे ज़रूर हैं। एंड सो यहाँ पे मुझे सबसे पहले आपको ज़रूर दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अब फाइनली अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए है जो इसमें सबसे पहले तो विश्वास रखते हैं, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है जो इस जर्नी से गुज़र रहे हैं, बिकॉज ये जर्नी ऑफ ट्विन फ्लेम, जर्नी ऑफ आपके सोलमेट के साथ, कि बहुत डिफ़िकल्ट भी होती है, इजी भी होती है, बहुत लंबी भी होती है। तो इन लोगों के लिए है ये स्पेशली, जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में है, काफ़ी टाइम से उनको एक अंत नहीं मिला है, फाइनली क्लोजिंग नहीं मिली है, क्लोजर नहीं मिला, तो आप लोगों को क्लोजर मिलने वाला है फाइनली। एक ये जर्नी, ये फेज़ ख़त्म होने वाला है ऑफ स्ट्रगल, ट्रबल, अकेले रहने का, दूर रहने का, तड़पने का। तो यहाँ पे मेरे बहुत ये दिख रहा है, ये उन लोगों के लिए भी है जो किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है अगर, एंड मैरिजेस दूसरी हैं, तो उन लोगों के लिए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी ये जर्नी ख़त्म होने वाली है, आपके लिए ये फेज़, ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। दैट मीन्स आपको क्लोजर मिलने वाला है। क्लोजर वो तब मिलेगा जब आप फाइनली सेटल हो जाएंगे अपने इमोशनली, आप एक दूसरे के साथ, ठीक है। चाहे वो साथ रह के हैं, चाहे वो सेपरेट होके, बट आपको उसका जवाब ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत लोगों की लव लाइफ शुरू होने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग केस है यहाँ पे। इवन मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भी स्टार्ट होती हुई दिख रही है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, पार्टनरशिप। एंड ये पार्टनरशिप काफ़ी लॉन्ग, काफ़ी लंबी, रिलायबल, लॉयल मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। अगर आपका क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप में क्या है, अगर आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है किसी भी तरीके से, तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी, काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। सब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए और क्या है, आपके लाइफ में कैसे बदलाव आने वाला है, आपकी ज़िंदगी कैसे बदलने वाली है पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, वाओ, कैन यू सी दिस? ये सब देख के ना मुझे इतना खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि क्या बताऊँ कितनी खुशी मिलती है। गाइस, आई एम सो हैप्पी पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। आपकी लाइफ में फाइनली आप एक्चुअली दिल से खुश होंगे, आप मुझे बताइए पाइल नंबर 2 आप में से कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो जॉब के लिए काफ़ी परेशान हैं। लड़कियां स्पेसिफिकली बोला, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ये ऐसा मैसेज आया तो मैं आपको दे रही हूँ। कितनी लड़कियां हैं जो जॉब के लिए बहुत परेशान हैं, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट, बिकॉज़ आपके लिए ऑफ़र अपॉर्चुनिटी आ रहा है। प्लीज़ इसको ग्रैब करना। चाहे अगर आपको छोटा भी लग रहा है, चाहे आपको लग रहा है ट्रैवल है, या फिर आपको लग रहा है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, मतलब ऐसा अगर ऑफ़र आएगा और आपको ऐसी सिचुएशन लगेगी, प्लीज़ अभी स्ट्रगल कर लो, स्टार्ट तो करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार्ट तो करो, आपके लिए जर्नी काफ़ी लंबी है, सिर्फ यही जॉब नहीं करना, आगे अलग अलग लेवल पे करना है, अलग अलग लेवल पे जाना है, ऊंचाइयों पे जाना है। तो जस्ट स्टार्ट तो करो, किक तो करो, डोंट गिव एक्सक्यूजेस कि यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। जो मिल रही है सही मिल रही है, कंपनी सही है, जस्ट गो फॉर इट। ट्रैवल, ये सारी चीज़ें मत देखो प्लीज़, ठीक है। इनिशियली हर एक को स्ट्रगल करना पड़ता है। इवन आई हैव अ जॉब, मेरे पास जॉब है, मैं 2 घंटे लगा के एक जगह जाती हूँ, 4 घंटे लगते हैं मुझे विद द बेबी, फुल टाइम जॉब, ठीक है। सो प्लीज़ गो हैड टू इट। नाउ कमिंग टू यहाँ पे, एक्चुअली देखो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है,
आपका जो कर्मा है आपको एक्चुअली उसके रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, आपके कर्मों के फल मिलने वाले हैं एक्चुअली। पाइल नंबर 2, यहाँ पे आप लोगों के लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स रही है, चल रही है, आपके मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में, यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि अब वो सच सच में ख़त्म होने वाली। कंफर्मेशन कार्ड आ गया है मेरे लिए। दूरियाँ जो आपके बीच में दूरियाँ थी, जो ब्लॉकेजेस थे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, आप में से उन लोग कौन कौन है जिनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है या छोड़ के चले गए, या फिर जो मतलब दोनों पार्टी में प्यार है, कनेक्शन है, बट कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई हो गई, बहसबाजी हो गई, गलत फहमी हो गई। ये उन लोगों के लिए है स्पेशली, दैट ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी और आप दोनों पास में आओगे, साथ रहोगे, साथ रहोगे। ठीक है, आप खुद ही देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी सिचुएशन में रोशनी चाहिएगी, आपको पता होगा, आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि यार यहाँ पे इसकी कहाँ पे किसकी गलती थी, कहाँ पे किसकी गलती थी। आप दोनों एक्सेप्ट करोगे, चीज़ें सॉल्व होगी, रिजॉल्व होगी। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट खुल रहे हैं एक्चुअली आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है प्रेगनेंसी, बच्चा होने वाला है बहुतों के लाइफ में, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं। फैमिली प्लानिंग जो लोग चाह रहे हैं, यहाँ पे ज़रूर है फैमिली प्लानिंग। एक नन्हा प्यारा सा मेहमान आप लोगों के घर आने वाला है। वाओ। ऑल्सो यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग अगर टूर में, ट्रैवल में कुछ करना चाहते हैं या फिर जाना चाहते हैं ट्रैवल करके कहीं दूर, काफ़ी घूमना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है, तो आप जाइए ज़रूर। बिकॉज़ अगर आपको मौका मिले कहीं से, आप घूमना ज़रूर। वाई? बिकॉज़ जब आप घूम के आओगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में ना दस्तक दे रही होगी उस टाइम पे, वेरी मच। आपको लोग काफ़ी हद तक जज भी करने वाले हैं, आपको स्क्रीन करने वाले हैं, काफ़ी सिचुएशन में करते होंगे, गलत भी समझते होंगे, गलत फहमियाँ भी होती होगी। बी इट, लेट देम बी, सोचने दो, जैसा है वो आगे भी करेंगे, करते आए हैं। बट यहाँ पर ये है दैट उनकी गलत फहमी बहुत हद तक दूर हो रही है। ठीक है, आपके मामले में, आपकी ज़िंदगी में सच्ची में बता रही हूँ कि ये लोग आपको अब दूसरे अलग ही नज़रिए से देखेंगे। ठीक है, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी प्रेयर्स भी आंसर्ड हो रही है। आपकी जो भी एक चीज़, एक एक मनोकामना, विश, डिज़ायर, वो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पूरी फुलफ़िल होते हुए दिख रही है आप लोगों के लिए। आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कर्म का जो घड़ा है, एक इस टाइम का, एक फेज़ का मुझे यहाँ पे भरता हुआ नज़र आ रहा है। एंड विच इज़ वाई जब वो पेज फोल्ड होगा, दूसरा जब फेज़ आएगा और उसमें जो इस कर्म के जो फल होंगे आपको उसमें मिलेंगे। और वो तब मिलेंगे जब आपने ऑब्वियसली उस हिसाब से मिलेंगे जैसे आपके कर्म होंगे। तो प्लीज़ हमेशा कोशिश करना पाइल नंबर 2, बिकॉज़ आपके साथ शायद होता भी होगा कि आपके कर्म के हिसाब से बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट दिख जाते हो। अगर आप नोटिस भी करो, अगर आपने कुछ गलत किया है, गलत सोचा है, तो कुछ ऐसा हो जाता होगा कि आपको रियलाइज़ हो जाता होगा यार ऐसा बिकॉज़ मैंने ऐसा सोचा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ ऑलवेज़ काउंट आपके कर्म कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है। अपने आप को सही रखो। यस, ऑब्वियसली गांधी जी की तरह, मतलब ये नहीं कि भाई आप दूसरा गाल भी आगे रख दो थप्पड़ खाने के लिए, नहीं। बट प्लीज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ कोशिश करना, अपनी ह्यूमैनिटी कभी मत भूलना। ठीक है, तो देखते हैं वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 कि क्या है। ओहो मैरिज, एंगेजमेंट, सेरेमनी, पार्टनरशिप, बिजनेस, ये ज़रूर है आपके लिए। जल्दी है, जल्दी है पाइल नंबर 2 आपके लिए। लव मैरिज, एंगेजमेंट, कंफर्मेशन ये है कि आपके लिए आ रहा है, जल्दी आ रहा है। एक्सचेंज होने वाली हैं, घर, मैरिज, रिलेशनशिप। आई रियली वॉन्ट टू नो पाइल नंबर 2 आप में से कितने लोग लव मैरिज में हैं, कितने लोग लव में हैं, कितने लोग ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में हैं जो जिसका रिजल्ट अब तक नहीं मिल पाया है, जिसका फेज़ ख़त्म नहीं हुआ प्रॉब्लम्स का, टेंशन का। बिकॉज आप लोगों का ख़त्म होने को आया है ये 3 कंफर्मेशन भाई। वाओ,
गॉड ब्लेस यू पाइल नंबर 2, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। मुझे ज़रूर बताना जब आप लोगों की शादी हो जाए, जब आप खुश हो, या फिर अगर आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए, जो भी आपके दिल से, जो आपके पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी वो सब ख़त्म हो जाए और आप दोनों साथ हो, तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना कभी भी, ठीक है? ठीक है, सो दिस इज़ इट पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? सो आप लोगों ने चूज़ किया है दी एम्परर। ओके, सो विद एम्परर मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है दैट आपको एक्चुअली अचानक से ऐसा होगा दैट आपके लाइफ में आपको एक सीरियस फेज़ लेना शुरू, मतलब फेस करना शुरू करना पड़ेगा। सीरियस लाइफ को सीरियस लेना, या अपने रिलेशन को, अपने ओहदे को, अपने पोजीशन को मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिकॉज आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, डेलीकेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपको आ रहा है, आपके लिए आ रहा है। दैट मीन्स आपके लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आ रही है जहाँ पे आपको हो सकता है कि बिज़नेस देखना हो, या घर देखना हो, या ऑब्वियसली घर के लिए कुछ करना हो, घर लेना हो, माँ बाप को देखना हो, या बच्चों को देखना हो। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको बड़ा बनने की ज़रूरत है। आप इसको प्लीज़ नेगेटिव मत लेना, बट येस सिचुएशन इज़ समथिंग। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है यहाँ पे, एंड आपको लग रहा है कि यार लाइफ इज़ नो मोर बस हंसते खेलना। अब यहाँ पे है कि मुझे अपनी लाइफ को और सीरियसली लेने की ज़रूरत है। बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है पाइल नंबर 3 दैट आप में से काफ़ी लोग अगर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मौका ज़रूर मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का, इवन उसके थ्रू आप अपना करियर फ्यूचर सेट करने का। ठीक है, यहाँ पे ऑल्सो मुझे नज़र आ रहा है दैट आपको हेल्प मिलने वाली है किसी ऐसे सीनियर पर्सन से जो अपने एक्सपीरियंस, जो अपने एक्सपीरियंस एंड अपने दम पे आपको चाहे गाइडेंस हो, चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो, वो प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको कहीं से कोई किसी का सुनने को मौका मिले, किसी सीनियर पर्सन को, या फिर चाहे यूट्यूब में, चाहे वैसे फ़ेस टू फेस किसी वेबिनार में, कि उनके काम के बारे में, किसी के बारे में, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई सीनियर पर्सन आपको कोई कुछ सीख दे रहा है, फिर आपको किसी से सीखने को मिल रहा है, कुछ सुनने को मिल रहा है अबाउट लाइफ, अबाउट एनीथिंग, आप उसको ज़रूर सुनना। अगर हो सकेगा, आपको दिल कहेगा, तो आप उसको फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, वाह, व्हाट अ गुड साइन ना पाइल नंबर 3। विश फुलफिलमेंट, दिल की मनोकामना पूरी हो रही है। सो पाइल नंबर 3 की लाइफ चेंज हो रही है। देखते हैं क्या हो रहा है पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, आर यू सीरियस? I'm so happy, Element 3. I'm so happy for you. बस सब अच्छा हो, सबके लाइफ में सब अच्छा हो, और भगवान सबको स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी रखे। सो ओके, आपकी लाइफ एक्चुअली बहुत 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 चीज़ें सॉल्व हो रही है, रिजॉल्व हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना पीछे जाके, बिकॉज आगे बढ़ने से पहले आपको पीछे जाना पड़ता है, तो पीछे जाके ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में सुलझ रही है। ठीक है, और वो जब सुलझ रही है ना, तभी आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आप स्टक थे सबसे पहले तो, ठीक है, आप बहुत सच में एक्चुअली डेयरिंग हो। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा, बिकॉज सिचुएशन ऐसे आने वाली है दैट आपको डेयरिंगनेस दिखानी पड़ेगी, बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी अपने एक्शन से, अपने वर्ड से। ठीक है, और एक्चुअली आप बहुत लोगों को
मैं बोलूँगी सरप्राइज़ करने वाले हो उस सिचुएशन से, बिकॉज़ आपका डेयरिंगनेस ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। मैं पहले बता दूँ, आपकी सोच, आपका एक्शन। आप बहुत ज़्यादा जिस चीज़ में सोचते हो या सोचोगे तो उस चीज़ में शायद आप एक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी हद तक जस्टिस आ रहा है। काफ़ी चीज़ों में आपके साथ अगर कुछ गलत इनजस्टिस आपको सही नहीं लगा सिचुएशन में, या फिर आपको लगा कि आपके साथ सही नहीं होता, आप सब कुछ करते हो सारी चीज़ें, यहाँ पे आपके साथ चीज़ें अब धीरे धीरे आपको लगेगा कि धीरे धीरे जस्टिस होना शुरू हो रहा है। ये जस्टिस हो सकता है अलग अलग फॉर्म में हो, आपको अलग अलग ऑफ़र अपॉर्चुनिटी आने शुरू हो सकते हैं अगर आपका काम से रिलेटेड है। ये पर्सनल लाइफ में अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं दैट आपको क्या कहते हैं, आपको अपने घर में मौका मिले, घर में लोग सुने, आपको प्यार करें, इवन आपको शादी का रिश्ता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इवन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, ठीक है, अच्छी इन्वेस्टमेंट सेविंग का मौका मिलेगा। तो आप कोशिश यही करोगे, यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप करोगे ज़रूर, दैट बिग इन्वेस्टमेंट करो, बिग सेविंग करो, ठीक है। आपकी लाइफ ज़रूर उससे बदलेगी। आप आगे चल के उसमें काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। इवन यहाँ पे गाइस पाइल नंबर 3, आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा वोकल हो रहे हो। वोकल मतलब बहुत चीज़ों में आप अपने पॉइंट को, अपनी बातों को, अपने ख़्यालों को, अपने डिसीजन को आगे रख रहे हो, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ अपनी लाइफ में आप बिग चेंज कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हो पा रहा था, दिस इज़ हाउ आई डूइंग, बिकॉज यहाँ पे आपको अगर अपने ऑफिस की बात है, अपने काम की बात है, अपने इंटरव्यू जॉब की बात है, आप वो क्रैक कर रहे हो। आप एक्चुअली जहाँ पे होता है ना कि राइट चीज़ पे, राइट जगह पे, राइट जवाब देना, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट चीज़ करना, वो आपके साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो हो रही है आपके लिए। और इवन ऑब्वियसली किस्मत भी आपका साथ दे रही है, बिकॉज अब आपके काम धीरे धीरे बनने शुरू हो रहे हैं। जो आपने धीरे धीरे जो चाहा था, जो आपने विशेष डिज़ायर करी थी, वो आप अब आपकी पूरी होती हुई शुरू हो रही है। आपने डिज़ायर करी थी कि क्या कहते हैं, मेरे अंदर ऐसा, आपने जो डिज़ायर करी थी अगर आपके अंदर इतना ऐसा स्किल आ जाए कि लोग आपकी सुने, लोग आपको माने, या फिर आपको वैल्यू करे, आपको इम्पोर्टेंस दे, आपको इक्वली ट्रीट करे, आपके पास ऑफ़र अपॉर्चुनिटी आए, आपको मौका मिले अपने आप को शोकेस करने का, आपको मौका मिले अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने का, आपको इवन मौका मिले दैट अपने दैट कि आप कमाओ और अपने घर को दो, घर में दो, घर वालों की हेल्प करो, सेविंग करो, या फिर कुछ घर खरीदो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये भी आपके लिए होगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ आपकी लाइफ चेंज हो रही है, बिग चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यस, आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, ये देखो लास्ट कार्ड इसीलिए आ रहा है बिकॉज ये सारी आपकी विशेस से, ये सारी आपकी डिज़ायर, तो वन बाय वन ही चीज़ें पूरी हो रही है, और ये आप ही कर रहे हो। यस, वाओ। एंड प्लीज़ ऑलवेज आप अगर आपको लगे, अपने दिल से बस एक्शन लीजिए, ठीक है। सोच के आप डीप थिंकिंग मत करिए, बिकॉज जब भी आप डीप थिंकिंग करते हैं ना, चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। सो यही मैं बोलूँगी। आई एम सो हैप्पी फॉर पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना किस किस से कनेक्ट हो रहा है ये चीज़। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।